हाय गुड मॉर्निंग फोक्स। आज 4 मार्च 2019। इट्स -8 अगेन। सनी gorgeous but chilly day. It's very cold. मैं सुबह निकला था किसी काम से, तो मैंने कहा कैमरे ऑन कर दिए जाए और पब्लिक को दिखाया जाए कि क्या यहाँ पर सुबह के वक्त चल रहा है। आज सुबह सुबह एक कमेंट आया, बल्कि एक रिक्वेस्ट आई ईमेल के थ्रू, बल्कि क्वेश्चन, रिक्वेस्ट नहीं कहूँगा, क्वेश्चन कि मिनिमम यहाँ पर कितना चाहिए होता है टू सर्वाइव मनी वाइज। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर फैमिली इमिग्रेंट की बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 1 बच्चा, तो कितना खर्च हो सकता है या कितनी रकम चाहिए। एटलीस्ट मिसागा इज़ अ वेरी दरमियाना किस्म का सिटी है, तो मैं उसका थोड़ा सा ब्रेकअप करके आप लोगों को बताता हूँ कि कितना खर्चा एक एवरेज फैमिली का यहाँ पर होता है या हो सकता है। पहला तो हर एक का लाइफस्टाइल होता है, लेकिन फिर भी मैं एवरेज की बात करूँगा। देखिए फोक्स, अब अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं और शुरू में नए आते हैं यहाँ पर, तो you may have to compromise for basement. It depends on your financial condition. लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, अगर बेसमेंट है तो किराया 1500 से आप 2000 का रखें। इससे कम में बेसमेंट नहीं मिल रही, अनलेस आप जाएं 1000-1100 की एक कमरे वाली बेसमेंट में, तो फिर वो 2 बच्चे कहाँ पर सोएंगे। तो वो एक इश्यूज हैं अपनी जगह पे। लेकिन चले, आपने ये तय कर लिया कि मुझे 2 कमरों की बेसमेंट लेनी है, 2 बच्चे हैं मेरे, तो बेसमेंट जो है 1500 से 2000 की। और अगर आप मकान लेंगे प्रॉपर तरीके से, अच्छा अपार्टमेंट लेंगे, अगेन 1 कमरे की इस वक्त रन कर रही है 1600 से 1800, 2 कमरों की 1800 से 2000, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड काइंड ऑफ बिल्डिंग। अब आप रेगुलर हाउस में जाते हैं, आपको टाउन हाउस चाहिए 2 कमरों का, इट विल रन फ्रॉम $2000 to $2500। अरे भाई तुम्हारी तो वही सही नहीं है, लेट मी फिक्स द कैमरा। तो ये तो हो गई आपका हाउसिंग का। दूसरी सबसे जो मेन चीज है वो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद ये है कि आपको बस पे कितना खर्च करना पड़ेगा, आपका क्या ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होगा। अब आपके पास लाइसेंस नहीं है, मैं एक न्यू इमिग्रेंट की उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास कार नहीं है, तो इनिशियली जाते साथ ही तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। डेफिनेटली यू विल गो थ्रू ऑल दोज लाइसेंस प्रोसेस। तो उसका भी मैं बता दूं कि आपका बस पास वगैरह में, अगर फैमिली ऑफ 2 है तो बच्चे भी स्कूल वगैरह, अगर बहुत छोटे हैं तो उनका कोई खर्चा नहीं है। अगर आप हैं और आपको ही सिर्फ अभी जॉब की अर्निंग करनी है, मिसेज आपके घर में रहेंगी, तो आप आराम से $200 तो रख लें ट्रांसपोर्टेशन का। इट मे गो अप, मे गो डाउन, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। अब आ जाती है ग्रोसरी फॉक्स। ग्रोसरी यहाँ पर रन करती है अगेन आपके लिविंग स्टाइल के ऊपर $300 to $500 एवरेज कंफर्टेबल ग्रोसरी आपको मिल जाती है। तो आप ये भी आपका हो गया। तो सो फार हमने जो कैलकुलेट किया हुआ है तकरीबन 2500 के करीब। 500 आप ऊपर से और रखें फॉर मिसलेनियस। आप आए हैं, आप बहुत सारे कपड़े भी लेने पड़ेंगे यहाँ पर, आपको शुरू में स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको खरीदना पड़ेगा ही, बर्तन भाड़े ये वो। तो उन तमाम प्रोसेस में आपका 500 रखें। तो एवरेज लिविंग जो यहाँ पर है, इफ यू आर लिविंग ऑन अ वेरी टाइट बजट, 2500, लिटिल बिट मीडियम स्टाइल 3000,
little bit more kind of not fancy but very comfortable। उसमें आप हफ्ते में एक दफ़ा आपकी डाइनिंग भी बाहर हो रही है। नए नए आए हैं बॉस, खाना तो चखना है। हलाल कहाँ मिलते हैं, इंडियन ढाबे कहाँ पर हैं, वेजिटेरियन की यहाँ एक से एक रेस्टोरेंट्स हैं इंडियंस के। तो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू माइट विलिंग टू। फिर समर आ रहा है तो फिर अब आपको उस पर भी जाना है। कनाडा नए नए आए हैं या पहली दफ़ा आए हैं तो यकीनन आप चाहेंगे कि नियाग्रा भी जाएं। तो इन सारी चीज़ों का मैंने बताया ना आपको, मिसलेनियस में आप ऊपर रखें। तो फोक्स यहाँ पर ये चीज़ आके आई थिंक यू मस्ट हैव लिटिल बिट आइडिया कि कितना एक एवरेज जो है ना हाउस होल्ड एक्सपेंस हो सकता है यहाँ पर। इस वीडियो को मैं यहाँ बंद करता हूँ। एज यूजुअल प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, शेयर, लाइक एंड कमेंट। और अगर मकान के सिलसिले में या क्योंकि मेरी उसी के अंदर एक्सपर्टीज़ है, या अगर आते साथ ही आप कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो उसकी मेरे अंदर एक्सपर्टीज़ है। ये दो चीज़ के ऊपर तो मैं कह सकता हूँ कि आई नो समथिंग। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल गूगल एंड एवरीथिंग और लोगों से जो बातचीत होती है। एनी ऑफ फॉक्स अगेन आई रिपीट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। आपको ये आप कोने में बिल्डिंग देख रहे हैं, A1 कैश एंड कैरी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। यहाँ से गुजरा तो मैंने कहा चलो ये जहाँ से बिल्डिंग शुरू हुई थी और ये बिल्डिंग यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये पूरा एक A1 कैश एंड कैरी है। ये बेसिकली मोस्टली जो है ये बिजनेस मेंबर्स ओनली, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ये वहाँ तक आप देख सकते हैं। इनके पास ज़्यादातर जो मोस्टली सामान होता है वो साउथ एशियन। मैं आपको पूरा पहले एक चक्कर लगवाऊंगा, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी ये बिल्डिंग है, कितने इसके बे हैं। और ये सिर्फ, ओह माय गॉड, आई एम ऑन द रॉन्ग साइड, आई एम ऑन द रॉन्ग साइड, आई शुड बी हियर। Ontario Impacts of Canada। ये माल इन लोगों का आ रहा है, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ट्रक लगाए जाते हैं। बैक कर रहा है ये कितने इनके बे हैं, 1 2 3 4 31 दरवाजे हैं इनके। तो इससे अंदाजा लगा ले कितना बड़ा इनका ऑपरेशन है। यहाँ मोस्टली जो सामान मिलता है वो साउथ एशियन सामान है। साउथ एशियन, आई मीन अमेरिकन भी, कैनेडियन भी स्टफ है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी इंडियन पाकिस्तानी जो ग्रोसरी स्टोर्स कैरी करते हैं या जो इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स कैरी करते हैं, 50% से ज़्यादा सामान वो है। लेकिन इनके जो कस्टमर्स हैं वो कैनेडियंस भी हैं, लोकल रेस्टोरेंट्स के भी हैं, शोरमा प्लेसेस, इटालियन, ग्रीक, चाइनीज़, यू नेम इट, ही गॉट एवरीथिंग। एंड ये इनका सारा एडमिन स्टाफ की गाड़ियाँ हैं जो यहाँ लोग काम करते हैं। तो ये तो हो गया आपके आउटसाइड का सिलसिला। अब मैं कैमरे को अंदर लेके जाऊंगा, एक क्विक सी बनाऊंगा ताकि, क्या दिन है आज, मंडे है तो आज रश भी होना चाहिए। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो ओके फॉक्स, मैं यहाँ पर बंद करके फिर अंदर जाने की कहानी करता हूँ।